मिथुन राशि और मिथुन लग्न, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है क्योंकि गुरु आपके वक्री हैं और वर्गोत्तम में हैं, जो आपको मान सम्मान दे रहे हैं, प्रोफेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और मंगल सूर्य से दृष्ट होकर थोड़ा गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मंगल और सूर्य जो है, यहाँ पर मंगल और शुक्र दोनों अस्त हैं। मंगल और सूर्य थोड़ा एग्रेशन ला रहे हैं, एग्रेशन ला रहे हैं गुरु के ऊपर। गुरु क्या हो गए, 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, प्रोफेशन को लेके, कामकाज को लेके, अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के। और अगर आपका कोई संबंध गवर्नमेंट से होता है, गवर्नमेंट से किसी तरह काम करते हैं, तो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लग्न जो है या राशि है, इसका लॉर्ड छठा चला गया, तो अब अपने को ध्यान रखना है कि मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, जो साथ में चल रहे हैं, अस्त हैं, तो कफ कोल्ड का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, कफ कोल्ड का आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा एलर्जी हो सकती है। और थोड़ा जैसे जिन लोगों की टेंडेंसी सांस फूलने की है, उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर है, तो भाई सिर दर्द की जिनको टेंडेंसी रहती है, माइग्रेन रहता है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट की तकलीफें दे सकता है। दूसरा, सबसे बड़ी चीज क्या है कि गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि इस पूरे हाउस को बड़ा एक्सप्लोर कर रही है। सारे ग्रह बड़े अच्छे हो गए, एक्सप्लोर हो गए। तो अब आप सबसे बड़ी बात है कि 6th लॉर्ड आपका लाइबिलिटीज का कारक है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में, या बिजनेस मैरिटल रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना है। सूर्य आपका सिबलिंग्स का कारक है, प्रोफेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शुक्र आपका 5th हाउस है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल सूर्य के बीच में, तो आपको एग्रेशन से बचना है, एग्रेशन से बचना है। दूसरा, शुक्र आपका 12th लॉर्ड हुआ, खर्च से भी बचना है, लग्जरी प्रोन खर्चे से बचना है। ईयर एंड आ रहा है, तो हो सकता है खर्च भी करें, कुछ इच्छा हो सकती है कि भाई कुछ अपन अपने रिलेशनशिप पे खर्च करें, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं इसके अंदर। अब अगली बात क्या होगी कि मंगल शुक्र सूर्य तीनों गुरु पर दृष्ट हैं, जो आपके प्रोफेशन को, आपके कार्य प्रणाली को, आपके वर्क क्षेत्र को, उसको बैलेंस कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उसको एक ताकत दे रहे हैं। ठीक है, चंद्रमा जो है यहाँ पर आपके, तो अब क्या हुआ कि जैसे 22 तारीख आई, तो सबसे पहले चंद्रमा हमें यहीं पर मिलते हैं और वर्गोत्तम में मिलते हैं। सुबह 10 बजे तक, करीब करीब 10 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है। यहां देखेंगे तो चंद्र सूर्य, चंद्र मंगल, भाई एसिडिटी का भी ध्यान रखना है। और गुरु और चंद्र का कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल चेंज की तरफ ले जा रहा है। यहाँ कॉम्बिनेशन देखेंगे तो गुरु चंद्र मंगल का है, ये वाला कॉम्बिनेशन जो प्रोफेशनल चेंज भी ला सकता है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके कंसर्न भी बता रहा है, पैसा भी आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और थोड़ा लाइबिलिटीज को लेके चिंता दिखाई दे रही है। तो ये बात हो गई। अब राहु की गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है, तो राहु गुरु जो है, ये डिससेटिस्फैक्ट नहीं होता है कॉम्बिनेशन, और ये थोड़ा सिर दर्द की तकलीफ ऐसी देता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी देता है। चंद्रमा यहां से उसी दिन 22 तारीख को ही मकर राशि में आ जाते हैं, और दिन में करीब 4:30 बजे तक वर्गोत्तम में रहते हैं। तो आप देखिए चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे, यहाँ भी वर्गोत्तम, यहाँ भी वर्गोत्तम। तो आप ये मान के चलेंगे 22 तारीख को अपन शाम को 4:30 बजे तक इम्पोर्टेंट टाइम है, और अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ नई शुरुआत में, कुछ नए टाई अप्स के अंदर, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, मुहूर्त की तरह से अपने समय को ले सकते हैं। तो जब चंद्रमा मकर राशि में आते हैं, इसकी दृष्टि कर्क पे रहती है, तो सबसे पहले तो पैसा आना। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई कि इस चंद्रमा के ऊपर राहु और सूर्य के बीच में आने से थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो गया, और ये विम्सिकल हो गया। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। और ये आपका चंद्रमा रहा मकर राशि में। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, ये शुक्र और केतु जो है, इनका एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, वो पूरे वीक चलेगा। अब इस कॉम्बिनेशन की वजह से केतु मंगल भी आ गए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है केतु मंगल का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, और ये आने वाले समय में थोड़ा क्लोज होता जा रहा है। मंगल सूर्य भी क्लोज हो रहा है, तो हुआ क्या कि आपको इंजरी से आपके किसी तरह की इंजरी, कोई सर्जरी, किसी तरह की कुछ इस तरह की तकलीफ हो, पेट की तकलीफ,
इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है, खासतौर पे उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है जो इन चीजों के प्रॉन है, जिनकी अमूमन हेल्थ में खराब रहती है। केतु और मंगल खासतौर पे आपके मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकते हैं आपको, और सिबलिंग्स को लेके कंसर्न है, प्रोफेशन को लेके, और खासतौर पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के। तो केतु शुक्र, केतु मंगल, केतु सूर्य, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा, लेकिन केतु सूर्य बड़े एक्सप्लोरिंग है, तो आपकी इमेज बढ़ा रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर। तो कुल मिला के बड़ा एक ऐसा कंट्राडिक्टरी कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों तीनों चीजें निकल के आ रही हैं। और अगर आपकी जन्मपत्री की मूल दशाएं अच्छी हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा असर देगा। सिर्फ एग्रेशन से बचना है, ध्यान रखें। चंद्रमा अपनी जगह पर दृष्ट हैं, मंगल और सूर्य आपको एग्रेसिव बना सकते हैं रिलेशनशिप में, काम में एग्रेसिव ना हो, नहीं तो इंजरी भी होने की संभावना है, खिंचाव आ सकता है, मसल्स खींच सकती है, ध्यान रखें। खास तौर पर रिलेशनशिप का, विशेष मैरिटल और बिजनेस का, प्रोफेशनल पार्ट पर गलत ना बोलें, किसी को बोलने पे कंट्रोल रखें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं साहब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि चंद्रमा आपके मकर राशि में चल रहे हैं, और ये चंद्रमा 23 तारीख तक चल रहे हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि राहु यहाँ पे भाग्य में है जिस पर गुरु की दृष्टि है, और ये एक डिससेटिस्फैक्टरी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो हमने बात कर ली मिथुन राशि, कर्क राशि पर चंद्रमा आ रहे हैं, सिंह राशि राहु गुरु की हो गई, राहु केतु की हो गई, कन्या राशि पर शनि दृष्टि है तो ये राशि भी एक्सप्लोर कर गई। तो शनि यहाँ पर आपके 8th लॉर्ड हुए, असेट टिलवा रहे हैं, प्रोफेशन के लिए बेटर हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, कुछ न कुछ एसेट खरीदारी का माहौल बन रहा है, क्योंकि यहाँ शुक्र मंगल आपका पैसा खर्च करवा रहे हैं कुछ लग्जरी प्रॉन चीजों में। लग्जरी में शेयर्स भी होते हैं, व्हीकल हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, ये सब लग्जरी प्रॉन खर्चे हैं। फॉरेन मतलब फॉरेन ट्रेवल या प्लेजर ट्रिप पे जाना हो गया, ये सब चीजें। तुला राशि के ऊपर राहु गुरु दृष्टि है तो डिससेटिस्फेक्शन आपका लगातार चल रहा है, ये ध्यान रखने की बात है। तो उस डिससेटिस्फेक्शन का असर कहीं और ना आए, इसके लिए कंट्रोल रखने की जरूरत है। बुध यहाँ पर है, और इसके बाद में सप्तम नवम इसकी बात कर ली, ये बात कर ली यहाँ, और ये शनि यहाँ आ गए। शनि जो है, मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है इस समय में, और ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन हो गया और ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो प्रोफेशन के लिए, आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप के लिए, आपके मेंटल स्टेट के लिए, और ये जो कॉम्बिनेशन आपके मंगल शनि गुरु का, मंगल शुक्र सूर्य का है, ये पूरा कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो जन्मपत्री कुल मिला के बहुत अच्छे मोड में है, थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है। अब आ जाते हैं 24 तारीख को चंद्रमा कुंभ में आ गए, भाग्य में है, राहु के साथ हैं। पहला दिन ठीक निकल रहा है, फिर धीरे धीरे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। गुरु से दृष्ट होकर के चंद्रमा डिससेटिस्फेक्शन में चले गए, थोड़ा सा मन में एक असंतोष सा आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद में देखिए 25 तारीख आ रही है, मंगल और केतु बहुत क्लोज आ रहे हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। और फिर इसके बाद में राहु सूर्य जो हैं, गुरु के ऊपर जो दृष्ट हैं, ये भी थोड़ा क्लोज आकर के गुरु को स्ट्रेस में डाल रहे हैं। तो वीकेंड की तरफ जब हम जा रहे हैं 24-25 तारीख के बाद, स्पेशली क्रिसमस पे, तो गुरु थोड़े पीड़ित हो रहे हैं। तो जब गुरु पीड़ित होंगे, जो सब चीजों को कंट्रोल करते हैं, अगर वो पीड़ित हैं तो बाकी चीजें अपना सर उठाती हैं। कुछ भी परेशानियां आ गई, इंजरी, सर्जरी, या अपने बिहेवियर में थोड़ा एग्रेशन हो गया, या कुछ भी मान लें, गुरु बड़े बैलेंस करते हैं हर चीज को, तो ये प्रेशर में आ रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। 27 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ जाते हैं। मीन राशि में चंद्रमा शनि के साथ रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफेशनल पार्ट को लेकर के या किसी तरह से, और मंगल शनि की वजह से कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। बाकी जिनकी दशाएं अच्छी हैं उनके लिए निश्चित तौर पर बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। फिर भी केतु मंगल, मंगल सूर्य, शनि मंगल, ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे हैं जो पाप ग्रहों के कॉम्बिनेशन है, ये आते और जाते थोड़ा बहुत असर देके जाते हैं, तो आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जय श्री कृष्ण।